आज हम कैसे नहीं बोलेंगे सर? आप हमारा नंबर नहीं है, सरकार को उत्तर कैसे आएगा? अरे इन लोग बीच में खड़ा उनको समझाने कुछ दीजिए, बोले, समझाने दीजिए। हम लास्ट में खड़ा हुए हैं। वैसे सर सीरियल जी के बाद आप पहले मेरा नंबर है। पहले सिस्टम जान लीजिए जयराम जी, सबको समय डर गया टाइगर से, सब डर गया टाइगर से। दोस्तों आज सदन में जो जयराम महतो जी के साथ साजिश रचा गया, उसको देखने और सुनने के बाद आपको इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि मन करेगा कि आप क्या नहीं कर दे। आज जयराम महतो जी के साथ जो सदन में हुआ, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। पहले तो यह होता था कि कम मौका मिलता था, 1 मिनट 2 मिनट कम से कम मिलता तो था। आज जयराम महतो जी के साथ इतनी बड़ी साजिश की गई, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, उनकी बारी ही नहीं आई। अभी सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, पहले देखिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। देखिए के साथ मैं हमारे पेयजल एवं सरकार का उत्तर ठीक है वक्त में धन्यवाद। एक मिनट जयराम जी, 1 मिनट बटे 1 मिनट जयराम जी, चलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे तो अगर आप नहीं देंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गलत है ना। आज हम कैसे नहीं बोलेंगे सर? आप हमारा नंबर नहीं है, सरकार को उत्तर कैसे आएगा? माननीय सदस्य हमने नंबर नहीं लेके सरकार को उत्तर आएगा। गजब हालत। पटेल अरे इन लोग बीच में खड़ा समझाने कुछ बोले, समझाने हम लास्ट में खड़ा हुए हैं। मेरा नंबर है। पहले सिस्टम जान लीजिए जयराम जी, सबको समय आवंटित किया गया है, तो सुन लीजिए पहले। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 36 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 23 मिनट, राष्ट्रीय कांग्रेस को 16 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल को 4 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट को 2 मिनट, आजसू पार्टी को 1 मिनट, जनता दल यूनाइटेड को 1 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 मिनट और आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 1 मिनट। तो आप बोलिए, 1 मिनट बोलिए। आपको हम यही आग्रह किए कि अध्यक्ष महोदय अगर आपकी इच्छा हो तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन गलत हुआ कि नहीं बताइए। आपका समय ऑलरेडी अलॉटेड है। हम तो के तब मौका दिया गया, आप सरकार से उत्तर मांग रहे थे। नहीं अध्यक्ष महोदय अगर नहीं इच्छा तो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ये आपका अधिकार है जयराम जी, आप बोलिए अपना। अध्यक्ष महोदय आप बताइए, आप मधुसूदन है, आपके लिए अगर बोलिए विपक्ष में भी कोई आप अपना बात तो करें, आपके भीतर वही भाव होता है। ऐसा नहीं तो है केशव, ऐसा ना करें। नहीं ऐसा आपसे नम्र निवेदन होगा। पूरा समय सबका नहीं, मेरा सीरियल नंबर हमको मालूम है कि निर्मल जी के बाद हम आते हैं। आज बताइए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपका कागज शायद नहीं आया होगा। अध्यक्ष महोदय कागज नहीं, सबको मालूम है। नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। माननीय ठीक है, मधुसूदन अवसर दिया जाए, बोलने दिया जाए। ये भी आप जान लीजिए, अपनी जो दल के माननीय सदस्यों के नाम बोलने के पूर्व मेरे टेबल में आता है, तो हमने देखा कि आपका नाम नहीं था। चलिए पीछे धन्यवाद, कोटि धन्यवाद आपका। सबसे पहले आज चौहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो को उनकी जयंती पर नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। महोदय, सरकार को मेरा एक प्रश्न था और उस उत्तर में सरकार ने ये कहा था कि पुलिस बल में 23,645 रिक्त पद है और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एक बढ़िया फैसला करे। अभी इस चालू सत्र में ही इसकी नियुक्ति का कैलेंडर जारी करे। अभी 5 दिन सत्र हमारा बचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला में 1/2019 को 1298 पदों पर होमगार्ड की बहाली ली गई थी, लेकिन आज तक उस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया गया है। मैं चाहूँगा इस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। दूसरी बात, धनबाद जिले में 2024-25 में चौकीदार की बहाली ली जा रही है, दूसरी लिस्ट जारी की जाए। अध्यक्ष महोदय, आज अगर राज्य में पुलिस और नागरिक के बीच का संबंध क्या है, निसंदेह हम लोग यहाँ बैठ के पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे तभी भी लगता है कि ब्रिटिश रूल चल रहा है। आज माफिया और पुलिस का सांठ-गांठ बढ़ा है और आम जनता से पुलिस की दूरी कहीं ना कहीं कम हुई है। मैं चाहता हूँ इसमें विभाग को काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि पेयजल पर बात हो रही है और गर्मी सर पे है, और जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष का रिपोर्ट है कि 10% राशि भी खर्च नहीं हो पाई थी। हालांकि उसमें केंद्र का अंश भी होता है, लेकिन कारण जो भी हो, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा, क्योंकि गर्मी सर पे है, अतः जो पेयजल का मामला है इस पर विशेष ध्यान रखा जाए।
अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें उत्पाद विभाग की, तो उत्पाद विभाग का इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारण है, जो लगभग 2652 यानी अपने लक्ष्य के करीब है। तो मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं फूफा जी, दारू वाला मामला भरपाई कर रहे हैं और पानी वाला में कुछ नहीं आ रहे, तो अजबे कर रहे हैं आप। बताइए, दारू एकदम बिल्कुल 2700 करोड़ का लक्ष्य है, आप 2600 करोड़ में पहुंच चुके हैं और पानी में कुछ नहीं आ रहा है फूफा जी, ऐसा चलेगा? बताइए, दारू और पानी दोनों को साथ लेके चलिए, पानी का गर्मी का मौसम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस झारखंड राज्य में बीसीएल द्वारा संचालित 1453 दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्त कर्मियों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें एमआरपी से अधिक मूल्य शराब बेचा जा रहा है, जिसे एजेंसियां हड़प लेती हैं। इतना ही नहीं, राज्य से बाहर डुप्लीकेट शराबों को बेचा जा रहा है। और चूंकि इस विभाग के माननीय मंत्री बैठे हैं और जब सदन में माननीय मंत्री चलिए, हो गया। अच्छा, अब बोल लीजिए। मैं कौन किया जाए, क्योंकि बैठना तो बीच में यार हाथ खड़ा हो जाए। माननीय मंत्री जब सवाल का उत्तर देते हैं और वो जो अंदाज कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, तो थोड़ा साहस मिलता है। बड़ा एकदम धाकड़ अंदाज में, रावड़ी अंदाज में देते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय, फूफा जी आपसे आग्रह होगा कि शराब के विभाग में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उन पे कार्रवाई हो, और जो लोग दोषी हो उन पे एफआईआर। डुप्लीकेट शराब समझ सकते हैं कि आप गंभीर विषय है, उन पे कड़ी से कार्रवाई करें, और आप जो ये बोलते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई, उसको धरातल में लेके आइए महोदय। धन्यवाद। बीच में देंगे आपको। चलिए, हम लोगों को पता नहीं था कि आप लोगों के दोनों, आप फूफा जी हैं, वो भतीजा हैं, हम नहीं जान रहे। माननीय सदस्य जयराम महतो जी का भी डुप्लीकेट उनका फोकस पेयजल में ज्यादा नहीं था महोदय, वो ज्यादा उत्पाद विभाग में था। तो उस पर भी हम आएंगे, अभी उत्पाद विभाग का भी समीक्षा रिपोर्ट हम पेश करेंगे महोदय। हा, डर गए ना। शुरुआत में आपने देखा खुद जयराम महतो जी हाथ खड़ा किए कि हम बचे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाए अध्यक्ष महोदय। तब जयराम महतो को बोलने दिया गया। अध्यक्ष महोदय बताएं कि आपका कागज यहां था ही नहीं। क्यों नहीं था, कैसे नहीं था, कागज कहां चला गया, कौन कागज हटा दिया, कौन चाहता है कि जयराम महतो बोले ही नहीं? अरे कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट बोलने तो दो जयराम महतो को। एक तो बेचारे को 1 मिनट का मौका मिलता है, वो भी आज ऐसा हुआ कि बोलने ही नहीं दिया गया। जयराम महतो को अपना हाथ खड़ा करना पड़ा। जयराम महतो इंतजार कर रहे थे, उनकी बारी निर्मल महतो जी के बाद आती है। निर्मल महतो जी के बोलने के बाद जयराम महतो की बारी आती है, लेकिन आज निर्मल महतो के बाद जयराम महतो का नाम नहीं लिया गया, किसी और विधायक का नाम लिया गया। जब सारा नाम खत्म हो गया, 80 के विधायक जितने भी विधायकों का बारी खत्म हो गया, उसके बाद अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि अब सरकार का उत्तर। जयराम महतो एकदम सनक जाते हैं, आई सरकार का उत्तर, हम नहीं बोले, मेरा बारी कहां गया? तो जब जयराम महतो हाथ खड़ा करके अध्यक्ष महोदय को कहते हैं कि हम तो आज बोले ही नहीं, एक तो शून्य काल में हमको 1 मिनट का बोलने का मौका दिए, उसके बाद अभी कम से कम बोलते, कम से कम अंतिम में ही तो बोलने दीजिए जयराम महतो को। क्या गलत बोले हैं? अरे वो इस बार जो बोले पुलिस की बहाली कर दीजिए, पानी पर ध्यान दे दीजिए, तो क्या गलत बोल रहे हैं जो जयराम महतो को बोलने नहीं दिया जा रहा है? जयराम महतो बोलते रहते हैं, बीच में माइक बंद कर दिया जाता है। लगता है कि जयराम महतो को कोई बोलने देना ही नहीं चाहता है कि बस ये चुपचाप सदन में आए, मुंह दिखा के चल जाए। गरीब का लड़का है इसलिए वैल्यू नहीं दीजिएगा, जयराम महतो गरीब का लड़का इसलिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज जो सदन में हुआ है, आप क्या कहते हैं? क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलतफहमी हुआ, कुछ गलती हो गया, या कोई जानबूझकर साजिश रचा है कि जयराम महतो बोल नहीं पाए? आप लोग बताइए, क्योंकि जयराम महतो जिस तरीके से रोज बजट सत्र में जिस तरीके से गरज रहे हैं, सरकार की तो धोती खुल चुकी है, सरकार पूरी नंगी हो चुकी है। अब आखिर कौन चाहता है कि अब और नंगा न हो, और कौन चाहता है कि जयराम महतो सदन में बोले ही नहीं? आज बहुत दुख हुआ हमको कि
ऐसा कैसे हो सकता है कि जयराम महतो को बोलने नहीं दिया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर जयराम महतो गरीब है, बेचारा एकलौता विधायक है अपने पार्टी का, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आज दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा कि ये जो आज जयराम महतो जी के साथ हुआ, ये सही हुआ या गलत हुआ, किसकी साजिश है, जरूर लिखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।